जय सीताराम मित्रों, मैं हूं विशाल शर्मा। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। ये वीडियो आज के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि श्री रामचरितमानस के मानसरोवर की ये जो सीरीज़ है वो आज इस वीडियो पर संपूर्ण हो रही है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। और आज हम श्री रामचरितमानस की जो चौपाई पर विचार करेंगे, ये भी बहुत ही दिव्य और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा गहना अर्थ रखती है। आप सोचते होंगे कि मैं हर चौपाई के बारे में ऐसा क्यों कहता हूँ कि आज हम इस चौपाई पर विचार करेंगे, तो ये दिव्य और अपने आप में बहुत गहन अर्थ रखती है। क्योंकि मैं आपको एक स्पष्ट बात यहाँ पर बता दूँ कि श्री रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई अपने आप में बहुत बड़ा महामंत्र है। तो प्रत्येक चौपाई अपने आप में बहुत ही शाश्वत और बहुत ही ज़्यादा गहन अर्थ रखती है और बहुत ही ज़्यादा दिव्य है। इसलिए आज की ये जो चौपाई है वो ये है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहुविधि सब संता। ये चौपाई हमें भक्ति और आध्यात्मिकता का एक ऐसा व्यापक दृष्टिकोण देती है जो मन को विस्तार और हृदय को विनम्रता से भर देता है। क्योंकि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि अर्थात भगवान अनंत हैं, उनकी सत्ता, उनकी शक्ति, उनकी करुणा, उनकी लीला, उनका स्वरूप सब असीम है। और जब ईश्वर स्वयं अनंत हैं तो उनकी कथा भी अनंत है। उसे किसी एक पुस्तक, एक भाषा, एक मत, एक परंपरा या एक दृष्टिकोण में सीमित नहीं किया जा सकता। कही सुनाई बहुविधि सब संता, इसका अर्थ है कि सभी संत, सभी ज्ञानी, सभी भक्त उन्हें अलग अलग प्रकार से कहते हैं और सुनते हैं। यानी हर संत अपने अनुभव के अनुसार हरि का वर्णन करता है। कोई उन्हें प्रेम का सागर कहता है, कोई न्याय का आधार, कोई दया का रूप, कोई ज्ञान का प्रकाश, कोई सखा, कोई पिता, कोई माँ, कोई निराकार ब्रह्म, तो कोई साकार भगवान। और इन सब वर्णनों में विरोध नहीं बल्कि विविधता है। जैसे एक ही आकाश को कोई नीला देखता है, कोई बादलों से ढका हुआ, कोई तारों से भरा, पर आकाश वही रहता है। इसी प्रकार राम की कथा को ही लें। किसी संत ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में गाया, किसी ने उन्हें करुणा में प्रभु के रूप में, किसी ने आदर्श राजा के रूप में, तो किसी ने उन्हें आत्मा के भीतर विराजमान चेतना के रूप में अनुभव किया। और यही तो अनंतता है कि एक ही सत्य अनगिनत अनुभवों में प्रकट होता है। आध्यात्मिकता में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब संत अलग अलग विधि से हरि का वर्णन करते हैं तो वह विविधता ईश्वर की व्यापकता को दर्शाती है, ना कि विभाजन को। कोई भजन गाकर हरि को पाता है, कोई ध्यान में मौन होकर, कोई सेवा में, कोई ज्ञान में, कोई त्याग में और कोई प्रेम में। यही बहुविधि है, अनेक विधियाँ, अनेक मार्ग पर लक्ष्य एक। ये चौपाई हमें संकीर्णता से बाहर निकालती है और सिखाती है यदि ईश्वर अनंत हैं तो उन्हें पाने के मार्ग भी अनंत हो सकते हैं। इसलिए किसी एक पद्धति को अंतिम सत्य मानकर दूसरों को नकारना उचित नहीं, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि हर संत अपने अनुभव का सत्य कहता है। जैसे अलग अलग नदियाँ अलग दिशाओं से बहकर समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही अलग अलग संतों की वाणी अंततः उसी अनंत हरि में विलीन हो जाती हैं। ये पंक्ति हमें विनम्र भी बनाती है, क्योंकि जब हम समझ लेते हैं कि हरि की कथा अनंत है तब हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि हमारा ज्ञान सीमित है, हमारी समझ सीमित है, और इसलिए हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। कहे सुनाई शब्द भी बहुत गहरे हैं। केवल कहना ही नहीं, सुनना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा में बोलने से अधिक सुनना महत्वपूर्ण है। जब हम संतों की वाणी को खुले मन से सुनते हैं तो हमारे भीतर नए विचार जन्म लेते हैं, हृदय में कोमलता आती है और दृष्टिकोण विस्तृत होता है। आज के युग में जहाँ लोग अपने मत को ही अंतिम मान लेते हैं, वहाँ ये चौपाई हमें संवाद, सहिष्णुता और स्वीकार का पाठ पढ़ाती है। हरि अनंत हैं, इसलिए उनकी महिमा का अंत नहीं है, उनकी कृपा का अंत नहीं है, उनकी सीताराम सीताराम। हरि अनंत हैं, इसलिए उनकी महिमा का अंत नहीं है, उनकी कृपा का अंत नहीं है, उनकी लीला का अंत नहीं है और उनकी कथा का भी अंत नहीं है। इसलिए जब हम हरि की कथा सुनते हैं तो ये मत सोचिए कि ये केवल पुरानी कहानी है, बल्कि ये समझिए कि ये हमारी आत्मा की यात्रा है जो हर बार नए अर्थ लेकर सामने आती है, कि वही कथा जीवन के हर चरण में नया प्रकाश देती है। अंततः ये चौपाई हमें यह आश्वासन देती है कि ईश्वर की करुणा, उनका प्रेम सीमित नहीं है। चाहे हम कितनी भी बार गिरें, उनकी कथा अभी समाप्त नहीं हुई, उनकी लीला अभी जारी है, और हमारी जीवन कथा भी उसी अनंत हरि कथा का एक अंश है, जैसे संत अनेक प्रकार से कहते हैं और सुनते आए हैं, और जो युगों युगों तक यूं ही अनवरत चलती रहेगी। आशा करता हूँ श्री रामचरितमानस के मानसरोवर की इस सीरीज़ की अंतिम वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और भगवान श्री सीताराम जी का आशीर्वाद सदैव हम सबके ऊपर बना रहे, और बाबा देवादिदेव महादेव, बाबा महाकाल सदैव हम सबका कल्याण करें। इसी भावना के साथ जय सीताराम, जय श्री महाकाल।